हेलो फ्रेंड्स, सभी को एक बार फिर से करियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्त, आपका सेशन इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है और सारे बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। जितने भी नए बच्चे अगर करियर मेंटर से जुड़ रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सबसे रिक्वेस्ट होता है। सपोर्ट आपका बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है। तो आज का हमारा जो यहाँ टॉपिक है वो नाउन है। हम नाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से जो भी बिगिनर होंगे उन्हें भी ध्यान में रखकर हम इस चीज़ को कर रहे हैं, ये सेशन को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा नाउन का आज का यहाँ पे सेशन होगा। तो बहुत अच्छे से बेसिक से नाउन को समझते हैं। क्या आपको सच में नाउन पहचानने भी आता है या नहीं, ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, नाउन तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा। आज तरीका बताते हैं नाउन कैसे हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आओ, आपको पहले बात ये जान लेना है कि नाउन होते क्या हैं। तो हमने कई बार आपको बताया है, आपने सुना होगा कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं। दुनिया का कोई भी नाम ले लो, सब के सब क्या है, नाउन है। तो आइए हम यहाँ ज़रा लिखकर समझाना चाहेंगे आपको। हमने बोला कि ये जो नाउन होते हैं, नाउन क्या होते हैं बंधु? तो नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। आप नाउन किसे कहेंगे तो कहोगे सर ये हमारा क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया का कोई भी नाम अपने आप में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, अब इस नेमिंग वर्ड को हम बांटने का कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। इस नेमिंग वर्ड को 3 पार्ट में बांटा। सबसे पहला जो हमारा निकल कर आता है भैया, वो होता है हमारा विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपको दिखाई पड़े, है ना। जो चीज़ दिखाई पड़ता है उसे हम विजिबल के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारा विजिबल है, ये कौन कौन आते हैं? तो याद रखिएगा, विजिबल में हमारे आएंगे नेम ऑफ पर्सन। क्या आएगा? आप बोलोगे ये नेम ऑफ पर्सन आएगा, और क्या आएगा, नेम ऑफ प्लेस आएगा, और क्या आएगा, नेम ऑफ एनिमल आएगा, और क्या आएगा, और हम थिंग बोलेंगे। किसी भी चीज़ के नाम को आपने कहा था कि ये हमारा नाउन होता है, तो एक विजिबल आया। विजिबल में हमारे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो बात होता है उसे क्या होता है, दूसरा हमारा निकल कर जो आता है उसे कहेंगे इनविजिबल। क्या होता है भाई? एक हमारा विजिबल है और दूसरा क्या होता है, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपको दिखाई ना पड़े। अब जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसमें जो हमारा आता है वो आता है भैया FAQS। हमने शॉर्ट में इसको लिखा, आप ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। ये FAQS क्या होता है, तो ज़रा याद रखिएगा कि F का मतलब होता है, हम बोलते हैं A फॉर फीलिंग। फीलिंग हमारे इनविजिबल में आते हैं। जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था वो सारे इनविजिबल होते हैं। A फॉर क्या बोलोगे, एक्शन बोलोगे, A फॉर एक्शन बोलोगे। Q फॉर क्या होता है भैया, क्वालिटी होता है। और S फॉर हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था। स्टेट का मतलब क्या होता है बंधु, याद रखिएगा, ये हमारा अवस्था से है और ये भी हमारे क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। मतलब हमने कहा कि विजिबल, इनविजिबल, एक और हमारा कैटेगरी होगा यहाँ पे नाउन का, है ना। कौन आते हैं, तो एक और यहाँ पे बात याद रखोगे आप, एक होता है नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। अब ध्यान से समझेंगे। अब ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब है ये नाउन तो नहीं है, लेकिन नाउन की तरह ही इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। प्यारे भाई, समझ में आ रहा है आपको? सर इसमें कौन आएंगे, तो आइए फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। पहले ये जान लो कि ये नाउन इक्विवेलेंट में हमारे आते हैं 2 + V1। ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है और इसका यूज हम नाउन की तरह भी करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से बताएंगे। दूसरा हमारा जो आता है, आप V1 के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING लगा देते हैं
तो ये भी हमारा नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करता है, इसे हम जेरंड कहते हैं। आगे बात करेंगे, एक हमारा नाउन फ्रेज आ सकता है इसमें, है ना। और फ्रेज क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता रखा है। फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है। मीनिंग कंप्लीट देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये नाउन इक्विवेलेंट भी हमारा नाउन के ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या कहा कि नेमिंग वर्ड को 3 पार्ट में बांटा, विजिबल, इनविजिबल और हमारा एक नाउन इक्विवेलेंट है। अब इस नाउन को हम पहचानते कैसे हैं, जरा इस बात को गौर से समझा जाए। पहले तो आप ये जान लो भाई, पहले आप ये जान लो, हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। प्यारे बंधु, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको समझ ही में नहीं आता है कि नाउन सही में इतना टफ होता है, या इतना हम एग्जाम में कैसे इसको पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये जान लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। हमने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब नाउन को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है ना। अब हर जगह आपको नेमिंग वर्ड नहीं मिलेगा, राम मोहन श्याम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको तरीका को पहचानना है मेरे भाई, तरीका को समझना है। तो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका क्या है कि किसी भी नाउन को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हु से क्वेश्चन पूछो। हु से आप पूछ सकते हो, और हमारा दूसरा आता है हुम, और आता है व्हाट। ये तीनों से अगर आप क्वेश्चन अराइज करते हैं, अगर जवाब यस में आता है तो समझ जाइएगा कि वो नाउन है, अदरवाइज वो नाउन नहीं होगा। अब कहो सर कैसे, तो पहले बात तो हम जरा इसका हिंदी आपको समझा देना चाहेंगे। अब हु का मतलब यहाँ पे क्या होता है भैया, हम इसको बोलते हैं कौन। हु मीन्स कौन। हुम का मतलब क्या कहते हैं प्यारे, इसे कहते हो तुम किसे, या बोल सकते हो किसको, ठीक है, किसको। अब यहाँ पे बात करता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, बोलो। व्हाट का मतलब या तो पहला क्या होगा, या होगा किससे, है ना। यहाँ पे ये हिंदी मीनिंग को याद रखिएगा। हु का मतलब कौन है ना। हुम का मतलब किसे या किसको बोलते हैं, और व्हाट का क्या और किससे। अगर ये तीनों से आप क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आंसर यस में आता है तो वो नाउन है, अदरवाइज वो नाउन नहीं होगा। अब कैसे हम बात को समझेंगे, तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इतना बातें आपको समझ में आई होगी। हमने कहा नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। ये नेमिंग वर्ड को हमने बांटा 3 पार्ट में भाई। पहला विजिबल है, दूसरा इनविजिबल है, और तीसरा क्या है, नाउन इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, विजिबल में हमारे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आते हैं, किसी भी चीज का नाम को बोलते हैं। हमारा इनविजिबल में FAQS आता है, इसको आप स्टेट नाउन भी कर सकते हैं, जिसमें फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट आता है। और नाउन इक्विवेलेंट में हमारे 2 + V1 को हम इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, और V1 + ING को जेरंड के नाम से जानेंगे। और नाउन फ्रेज तो हमारा नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन करने की हम बात कहें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है, तो हु और हुम और व्हाट से क्वेश्चन पूछो। अगर आंसर यस में आता है तो ये नाउन है, अदरवाइज ये नाउन नहीं होगा। अब प्यारे बंधु, हम कैसे पहचानेंगे नाउन को, जरा आइए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात करते हैं जरा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप क्वेश्चन पूछना। अगर मान लो कि हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, भैया अगर आपसे कोई कह दे, एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने आपसे बोल दिया, हमने कहा कि मोहन हेल्प्ड रोहित। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझना है। अब हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि नाउन कौन कौन है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा कि सर मोहन और रोहित को हम नाउन कहते हैं। क्या भाई हर जगह आपको मोहन और रोहित ही दिखेगा? नहीं जी, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जब आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा नाउन को, तो बड़ा मजा आएगा समझने में। तो हमने क्या कहा कि आप क्या करो, क्वेश्चन पूछो। हमने कहा कि ये हमारा भैया क्या है, वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है कि नहीं होता है। अब ये सब्जेक्ट कौन होते हैं, तो आपने ये भी पढ़ा था कि सर सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये तो अलग बात हुई। अब यहाँ पे बात समझिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा नाउन है।
नेमिंग वर्ड है मोहन, आपको पता चल रहा है, लेकिन हमने कहा कि हर जगह नेमिंग वर्ड आपको नहीं नजर आएगा, जहां पे आप फंसिएगा वो वहां पे एक कंसेप्ट ही काम आने वाला है। तो देखो हमने कहा कि क्वेश्चन पूछो हु से, हुम से और व्हाट से। तो यहाँ पूछते हैं कि करा मोहन हेल्प रोहित, यहाँ पूछना ये है कि हु हेल्प्ड रोहित, रोहित को किसने मदद किया है, हु। तो आपका जवाब आएगा सर मोहन। मोहन भैया हमारा कहलाएगा नाउन, क्यों कहलाएगा भाई, कहो सर ये जवाब किसका आया है, हु का, ठीक है। मोहन हेल्प, मोहन ने किया है, मदद किया है, किसको, हुम, किसको, आपने कहा सर रोहित को। यहाँ पे किसको मदद किया है, रोहित को, ये भी नाउन होगा। क्यों नाउन होगा, क्योंकि आंसर यहाँ दिया किसका, हुम का। हुम का आंसर देने वाले नाउन होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए कि इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, हमने बोला भैया कि अमित, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा अबाउट अ पेन। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखा जाए, कोई पूछे कि इसमें नाउन कौन है, तो आपका जवाब सही आया है, यहाँ पे सही आ रहा है कि अमित और सर पेन। कैसे भैया, फंसोगे कहा, जरा वेट करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। बाउट हमारा वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले अमित आया है, आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन नहीं है तो नाउन ही होगा। लेकिन भैया हमने कहा कि चलो इसको जरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु बाउट अ पेन, कौन खरीदा है भाई, आपका जवाब आया सर अमित। अमित हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब बात कहा कि अमित बाउट अ पेन, यहाँ पे पेन क्या है, तो आपका जवाब यहाँ पे भी है सर पेन, तो नाउन ही है। हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, अमित बाउट, अमित का खरीदा, व्हाट क्या खरीदा, आपने कहा सर पेन, ये जवाब किसका आया भाई, है ना। व्हाट का और व्हाट का आंसर देने वाले भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पे गड़बड़ होगा, जैसे अगर मान लो कि हम एक सेंटेंस आपके लिए लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि राखी वेंट होम, ठीक है, एक सेंटेंस है। एक और हमने सेंटेंस ले लिया कि राखी लव्स हर होम। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से अगर देखिएगा तो एक बात पता चलेगा, सर ये राखी जो है ना हमारा नाउन है। राखी क्या है, दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, राखी हमारा नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर दे रहा है हु का। हु वेंट होम, घर कौन गई भाई, राखी। हु का आंसर दिया जी नाउन है। वेंट हमारा वर्ब है। अब पूछोगे कि होम क्या है, जरा बताना, होम को क्या नाउन कहोगे कि नहीं कहोगे, तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल होम, घर तो नाउन ही तो है। क्या भाई आपने सही बोला, जरा ध्यान से सुनना। राखी वेंट, राखी गई, हमने पूछा व्हाट, क्या गई, क्या गई, जवाब मिला जी ना, रुक जाना। अब यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, होम का भी आंसर नहीं दे रहा है, तो अब कहा कि राखी वेंट, राखी गई, कहाँ गई, आपका जवाब आना चाहिए कि वेयर, कहाँ गई। और याद रखना भैया, ये जो होम है, ये जवाब यहाँ किसका आ रहा है, वेयर का, न कि व्हाट का। और व्हाट का आंसर देने वाले को आप नाउन कहते हैं, लेकिन वेयर के आंसर जो देगा उसे कहते हैं भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमारा एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया तो कहोगे सर ये कभी नाउन नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। होम तो सर एडवर्ब नाउन ही होता है, लेकिन बंधु यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। कोई पूछ दे आपसे कि क्या ये बोलो ऑब्जेक्ट है, तो ये भी बोला ये ऑब्जेक्ट नहीं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि आई गो टू अ स्कूल, में अगर हम तुमसे पूछे भाई कि बोलो आई गो टू अ स्कूल, में स्कूल क्या है, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल सर नाउन ही तो है। क्या भाई आपने सही कहे, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि आई गो टू अ स्कूल का जरा हम ऑपरेशन कर देते हैं भाई, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा मेरे प्यारे, आपका जवाब आएगा कि आई गो मैं जाता हूं, व्हाट मैं क्या जाता हूं। क्या आपका जवाब मिला स्कूल? नहीं, व्हाट का आंसर नहीं मिला। अब पूछो कि आई गो मैं जाता हूं, वेयर मैं कहाँ जाता हूं, शायद आपको जवाब मिल रहा होगा स्कूल जाता हूं। इसका मतलब भैया हुआ कि ये हमारा जो आंसर दे रहा है वो किसका दे रहा है, वेयर का। और यहाँ पे कभी भी ये किसका आंसर नहीं देगा, व्हाट का। तो जब व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है मतलब ये नाउन नहीं है, तो यहाँ क्या कहलाएगा, आप कहोगे सर वेयर का आंसर देने वाले को हम बोलते हैं एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
समझ में आ रहा है। स्कूल तो नाउन ही होता है, लेकिन हर जगह भाई नाउन नहीं होगा, आपको फंक्शन को देखना होगा, समझना होगा। और भी एग्जांपल लेंगे। अब जरा ये बात समझ में आया है थोड़ा एडवर्ब वाला, है ना। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि आई क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए सब्जेक्ट है, गो क्या है आपका जवाब आना चाहिए वर्ब है। क्या अगर आपसे हम पूछ दें कि क्या स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए, अरे बोल दो भाई नाजीना, कभी गलती से ऑब्जेक्ट मत कहना भाई, रुको जरा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। कहो सर क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना प्यारे, वो आपका कौन होता है, जरा यहाँ देख लो, नाउन या प्रोनाउन। और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। बात समझ में आई। अगर मैं कहूं कि आई गो टू स्कूल में अगर स्कूल ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अगर आप वॉइस पढ़े होंगे या आप पढ़ोगे तो वहां पे कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा या आपको ये नहीं बताया गया होगा कि स्कूल इज गॉन बाय मी। अनर्थ हो रहा है भाई, है ना, ये भस्मासुर है। अगर आपने ऐसा पढ़ा या किसी ने आपको बताया कि पैसिव बनाओगे तो स्कूल इज गॉन बाय मी कह दो, बेटा ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप पैसिव बनाओगे कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं ना पैसिव में। समझ में बात आ रही है क्या? तो याद रखिएगा ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम एडवर्ब प्लेस कहते हैं बंधु। ठीक है, चलो जी। अब ये वाला बात अगर समझ में आए तो यहाँ पे बताओ कि राखी लव्स हर होम में। अब यहाँ पे राखी क्या है तो आपका जवाब आया बिल्कुल सही, आपका जवाब आया सर राखी हमारा नाउन होगी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ हु का आंसर दे रहा है, हु लव्स हर होम, कौन प्यार करती है अपने घर से, आपका जवाब आया सर राखी। ठीक है जी। यहाँ लव्स हमारा भव हो गया भाई, लव्स क्या है, भव है। अब बोलो हर होम क्या है, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया होम एडवर्ब है। बिल्कुल एडवर्ब है। क्या एडवर्ब है? समझ लो, जाओ ग्राहक ध्यान देना। हमने कहा कि आप क्वेश्चन पूछो ना, हु और होम और व्हाट से पूछ लेते हैं। राखी लव्स, राखी प्यार करती है ना, किससे? तो बोलोगे सर अपने घर से, अपने घर से। ये किसका जवाब दे रहा है भाई? ये जवाब दे रहा है आपका व्हाट का। किसका दे रहा है? व्हाट का मतलब क्या बताया जाए, किससे? राखी लव्स व्हाट, किससे? आप बोलोगे सर अपने घर से, और व्हाट का आंसर देने वाले को हम क्या कहें, नाउन। मतलब यहाँ भैया ये जो होम है ना, ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बन गया। यहाँ होम क्या है, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ एडवर्ब है। तो हमने क्या सिखाया आपको कि आप फंक्शन को समझें। आप जब तक फंक्शन नहीं समझोगे, अगर मान लीजिए कि हम एक और सेंटेंस आपके लिए लेते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। हमने फिर से कह दिया कि लव इज अ नेचुरल फीलिंग। एक सेंटेंस लिख दिए हैं। अब जरा हम इसमें पूछना ये चाहते हैं कि जरा मुझे बताइएगा कि लव इज अ नेचुरल फीलिंग में लव क्या है? कहोगे सर बिल्कुल लव तो वर्ब होता है। अभी आपने बताया लव क्या है, वर्ब है। क्या भाई वर्ब है? नहीं जी, आपको फंक्शन समझना होगा। ये हमारा क्या है, लव यहाँ नाउन है। कहोगे सर कैसे? अब भाई याद रखना कि ये यहाँ पे व्हाट का आंसर दे रहा है। व्हाट इज अ नेचुरल फीलिंग, आपका जवाब आएगा सर लव। अब ऐसे भी आपको हमने बताया था, ये नेमिंग वर्ड तो है नहीं, लेकिन हमने बोला कि ये जो लव होता है हमारा क्या होता है, एफए कीवर्ड्स में से, इनविजिबल में से फीलिंग होता है ना। लव क्या है, फीलिंग है। और फीलिंग हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये हमारा फीलिंग है भाई, ये नाउन है। कैटेगरी तो यहाँ पे नाउन का ही है, लेकिन उसमें देखेंगे इनविजिबल में रखे हम इसको। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बना हमारा क्या, वर्ब, यहाँ बन गया नाउन। आपको नाउन समझ में आना चाहिए। अब ये तो हमारी बात हुई कुछ। अगर मान लो कि हम अगर ऐसे लिख दे, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कहा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि स्विमिंग इज एन आर्ट। अब इसको बताना है, अब स्विमिंग इज एन आर्ट में ये हमारा स्विमिंग क्या है, तो कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो समझेगा कि सर आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये तो वर्ब है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। डांसिंग क्या है, वर्ब है। तो हमने कहा कि इसे क्या बोलते हैं भाई, आपको समझना है कंसेप्ट को। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे वर्ड से, हु से और हुम से पूछ लेते हैं। जरा पहले तो ये जान लो, एक और तरीका है कि इज को कहते हैं वर्ब। वर्ब के ठीक पहले भाई आया है, उसे कहेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होते हैं भाई, नाउन या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। बिल्कुल सही है, नाउन है।
क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे नाउन कहोगे सर कैसे हम समझेंगे, याद रखना भाई हमने एक कैटेगरी बताया था नाउन इक्विवेलेंट, उसमें ये जो हमारा आईएनजी लगा है ना, इसे क्या कहते हैं जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ये आईएनजी लगा हुआ है, इसका नाम पड़ता है जिरंड, और जिरंड भी हमारे एक तरह के क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको किसका जवाब दे रहा है भाई, व्हाट का। हमने कहा कि व्हाट का आंसर देने वाले को नाउन कहते हैं। व्हाट इज एन आर्ट, क्या एक कला है, आपका जवाब आएगा सर तैरना, स्विमिंग। समझ में आ रहा नाउन। अगर मान लो हमने आपसे एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कहा टू स्मोक इज इंजूरियस, टू स्मोक इज इंजूरियस। अब यहाँ पे बताइएगा कि टू स्मोक इज इंजूरियस में ये हमारा भाई इज भव है, भव के ठीक पहले आया है टू स्मोक 2 + V1, क्या आपका ये भव मानेंगेगा, नहीं जी। यहाँ पे टू स्मोक को आपको कहना है सर ये नाउन है, क्या है। अब देखो तो है ना, लग रहा होगा ना सर मजाक कर रहे हैं, 2 + V1 है, ये तो वर्ब है, फिर आप नाउन कैसे कह दिए भैया, इसी को तो कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ये यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है प्यारे, समझ में आ रहा है। ये आपको आंसर देगा व्हाट का। हम एक ही तरीका बताए, आप तीनों से क्वेश्चन पूछो, व्हाट से, हु से या हुम से, किसी से एक से आंसर अगर मिलता है तो नाउन है। आपने कहा कि व्हाट इज इंजूरियस, क्या है हानिकारक है, तो आपका जवाब आएगा सर धूम्रपान। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, नाउन आपको पहचानने आ रहा होगा। कभी भी नाउन को आप नेमिंग वर्ड देखकर ना वहां पे आइडेंटिफाई करें। आपको हमने बेहतर तरीका बताया कि व्हाट से, हु से और हुम से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर जवाब आपका यस में आ जाता है तो नाउन है, अदरवाइज वो नाउन नहीं होगा। तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आया होगा। जो भी हमने आपको बताया कैसे हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बात आई समझ में। तो कैसा वीडियो लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ऐसे ही वीडियो आपको हम हमेशा है ना इसके आगे की पार्ट अगले बार है ना लेकर आएंगे। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें, है ना। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं है ना कैसा आपको लग रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।